नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय और मेरे साथ हैं दिग्गज क्रिकेटर, कोच, क्रिकेट समीक्षक, राजनीतिक समीक्षक, लेखक और जितनी भी इनके परिचय दिए जाए, कई विशेषण दिए जा सकते हैं, श्री संदीप जोशी जी। बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद वात्सल्य जी और देखने सुनने वालों को सादर नमस्कार। और बात करेंगे हम क्रिकेट की। जो टेस्ट मैच खेला जा रहा था तीसरा ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, वो ड्रॉ हो गया, बेनतीजा खत्म हो गया। और कल जब हम बात कर रहे थे संदीप सर से, तो इसी तरह का प्रेडिक्शन इन्होंने किया था। और मौसम ने, बारिश ने वो खेल दिखाया। भारत को 275 का टारगेट मिला था। नॉर्मल मौसम होता तो शायद भारतीय टीम एक कोशिश कर सकती थी। 8 रन बिना नुकसान के भारतीय ओपनर्स ने बना लिए थे। 275 का टारगेट मिला था 50 के लगभग ओवर्स में, लेकिन वो अचीवेबल नहीं था मौसम को देखते हुए, और वक्त भी ज्यादा नहीं था। लेकिन मैच के बाद, मैच से बड़ी खबर आई। बड़ी खबर यह आई कि आर अश्विन, जो भारत के स्टार स्पिनर हैं, जो इस मैच में नहीं खेल रहे थे, उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। मौजूदा सीरीज में सिर्फ एक टेस्ट मैच वो खेले, और एडिलेड जो पिंक बॉल टेस्ट था, डे नाइट मुकाबला था, वो 51 रन देकर 1 विकेट लिया था। इसके पहले जो घरेलू सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई थी, उसमें भी उनका प्रदर्शन, जो स्टैंडर्ड है आर अश्विन का, उस लेवल पर नहीं था। 3 मैच खेले थे, तीनों मैच खेले थे घर में वो, और 41.22 के औसत से सिर्फ 9 विकेट ले पाए थे। तो एक उनके स्टैंडर्ड के मुकाबले नहीं था। हालांकि अगर ओवरऑल उनके करियर को हम देखें, तो बहुत बड़े गेंदबाज रहे हैं भारत के लिए, बल्कि ऑलराउंडर रहे हैं। अनिल कुंबले के बाद नंबर 2 है वो टेस्ट विकेट लेने के मामले में। 619 विकेट अनिल कुंबले ने लिए थे 106 टेस्ट में। 537 विकेट आर अश्विन ने लिए, और 37 बार पारी में 5 विकेट लिए, और 8 बार मैच में 10 विकेट। और इसके अलावा 3,503 रन बनाए। 6 शतक उन्होंने जमाए। बांग्लादेश के खिलाफ उनका आखिरी शतक आया था, वो सबको याद है। वहां से उन्होंने सीरीज जिताने में भारत को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रिटायरमेंट का अचानक ऐलान उन्होंने किया, और क्या कहा वो मैं आपको एक बार सुना देता हूं, फिर सर से समझेंगे कि क्या हुआ दरअसल ये अचानक इस तरीके का फैसला जो इन्होंने लिया है, उसके पीछे का रीजन जो है वो क्या रहा। तो पहले आप आर अश्विन This को will be थोड़ा my सा सुन last year as लीजिए। an Indian cricketer in all formats at the international level. I do feel there's a bit of punch left in me as a cricketer, but I would like to expose and probably showcase that in club level cricket. But this will be the last day, and I've had a lot of fun. I must say I've created a lot of memories alongside Rohit and several of my other teammates, even though I've lost some of them over the last few years. We are the last bunch of OGs, if we can say that, left out in the dressing room, and I would be marking this as my date of having played at this level. Obviously, there are a lot of people to thank, but I would be failing in my duties if I didn't thank the BCCI and fellow teammates. I heard this when I came to Perth. Obviously, I was not there for the first 3 or 4 days of the test match, but this was in his mind since then. There are obviously a lot of things that went behind it. I'm pretty sure, Ash, when in position, will be able to answer that. But he understands, what the team is thinking. He understands what kind of combinations we are thinking. When we came here as well, we were not sure about, which spinner is going to play. We just wanted to assess. तो सर यही बात थी। उन्होंने कहा कि अभी क्रिकेट तो बाकी है, पंच है उनके अंदर, और उन्होंने ओल्ड गार्ड्स की बात की। मेरे ख्याल से ओजीज उन्होंने ओल्ड गार्ड्स के लिए कहा, और आज वो विदा हो गए। और उस अंदाज में विदा नहीं हुए जिस अंदाज में एक चैंपियन खिलाड़ी को जाना चाहिए। जब वो ऑस्ट्रेलिया आए थे तो शायद उनके मन में था कि वो ऑस्ट्रेलिया में कुछ खास दिखाएंगे। और ड्रेसिंग रूम के अंदर की जो खबरें आ रही हैं, उसका भी मैं जिक्र करूंगा। ये बताया जा रहा है जब वॉशिंगटन सुंदर को पहले मैच में खिला लिया गया पर्थ में, और उनको बाहर बिठाया गया, तो उनके दिल में एक दर्द था। शायद वही बात हुई। और रोहित शर्मा जिसका जिक्र कर रहे थे कि पर्थ में वो 3-4 दिन नहीं थे, जब आए तो अश्विन के रिटायरमेंट की बात चल रही थी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अश्विन आप खेल लो, एक मैच और खेल लो। पिंक बॉल टेस्ट में वो खेले, कुछ खास नहीं कर पाए, क्योंकि शायद फॉर्म उनके साथ नहीं थी। और अब इस मैच के बाद जब उनको लगा कि अगले 2 मैच मेलबर्न और सिडनी में है, वहां भी उनके लिए कुछ नहीं होगा, तो वो भारत जाना ज्यादा पसंद करेंगे। तो सर आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, एक तो संन्यास शब्द
अश्विन के लिए न इस्तेमाल करके अब उन्होंने खेल से निवृत्ति ले ली है। तो एक तो ये, दूसरा उनकी जो निवृत्ति है इंटरनेशनल क्रिकेट से, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, वो निराशा, दुख और रोष में ली गई है। इसको कोई सामान्य देखने समझने वाला नकार नहीं सकता है। उनके मन में जो दुख, जो रोष और जो निराशा है, वो अपन सब समझते हैं कि वो अपने लिए इतना बड़ा मानदेय लेकर चलते हैं, इतना बड़ा अपने साथ सम्मान लेके चलते हैं कि वो छोटी मोटी चीजों से विचलित नहीं होते हैं। तो उनको ये अंदाजा था कि इस ऑस्ट्रेलिया टूर में जो उनका आखिरी हो सकता है, वो कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। और ये भारतीय टीम के और मैनेजमेंट के सामने ये था कि अपन 3 टेस्ट घरेलू पिच पे हारते हुए आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, तो उसको देखते हुए उनको लगा कि सुंदर को खिलाया जाए और अश्विन को ये टेस्ट अभी रोक लिया जाए। और उसी टेस्ट से, पर्थ टेस्ट से ही अश्विन ने अपना मन बना लिया था, जैसा रोहित की बातचीत से समझ आता है। और उसकी ये तैयारी उनके मन में चल रही थी और वो आज सबके सामने दिखी। और जैसे कोई वो टेलीविजन को मालूम था, ब्रॉडकास्टर्स को, कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए उन्होंने फोकस ड्रेसिंग रूम पे रखा था। और उन्होंने पहले तो बात करी विराट कोहली से, और उसके बाद उन्होंने कोच से बात करी और बाकी प्लेयरों से अकेले खड़े होके। और मुझे लगता है कि विराट भी वहीं थे और रोहित भी वहां होंगे उस ड्रेसिंग रूम में उस समय। और उन्होंने बाकायदा उंगली उठाकर सब बातें करी हैं कोच से। तो खैर, ये तो उनके अंदर जो निराशा, फ्रस्ट्रेशन, रिसेंटमेंट, रोष और जो भी दुख दर्द उनके अंदर रहे, वो निकल के आए हैं बाहर। लेकिन मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि रोहित ने उनको सही कहा था कि अभी रुक जाओ, और गावस्कर ने जो कहा है कि उनको सिडनी और मेलबर्न टेस्ट के लिए रुकना चाहिए था और श्रृंखला के बाद ही अपना निवृत्ति घोषित करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसका कारण साफ है कि उनके मन में बहुत दुख था, निराशा थी कि उनको सारे टेस्ट खेलने को मिलेंगे, जो कि हो नहीं सकता। उनका अगर पुराना भी, अगर अपन ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पुराना रिकॉर्ड भी निकाल के देखें तो वो कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। हाँ, उन्होंने भारतीय क्रिकेट में घरेलू पिच पे उनका बहुत महान योगदान रहा है, उससे कोई नकार नहीं सकता। और वो अपने समय में, इस समय विश्व के माने हुए ऑफ स्पिनर हैं जब वो जा रहे हैं इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी को उम्र में, जैसा उन्होंने भी कहा, अश्विन ने भी, कि उम्र का ऐसा पड़ाव आता है जब सबको तय होता है कि सबको जाना है, और अनुभव आपको एक सीमा तक खिला सकता है, एक सीमा तक आपकी की उम्र को बचा सकता है, लेकिन अनुभव भी शारीरिक क्षमता के काम नहीं आ पाता है। तो वही हुआ, अश्विन को जाना था, देर से जाना था या पहले जाना था, ये उनको तय करना था। लेकिन मेरे हिसाब से ये उनका जो निर्णय है, ये भी बहुत स्वयं सिद्धा होने पर है, सेल्फ ओरिएंटेड उनका ये निर्णय है, जो भारतीय क्रिकेट और भारतीय टीम के लिए अच्छे समय नहीं दर्शाता। जी सर, मैं यही समझना चाहूंगा कि कई लोगों को मैंने सुना और कई लोग एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट में जो लीजेंड्स हुए उनमें 3 ही लोग ऐसे हैं जो पहले से अनाउंसमेंट करके रिटायर हुए, जिनमें सबसे पहले गावस्कर साहब का नाम आता है, जिन्होंने बता दिया कि ये वर्ल्ड कप 87 मेरा आखिरी होगा, इसके बाद मैं इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ दूंगा। इसी तरह 2008 की ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज थी, सौरभ गांगुली, जो कम बैक उन्होंने किया था और उन्होंने आने के बाद ये कहा कि सीरीज मेरी आखिरी सीरीज होगी।
हालांकि उसमें और प्लेयर्स की भी आखिरी सीरीज हो गई। अनिल कुंबले भी कुछ ऐसे ही गए थे, जैसे अभी आर अश्विन ने बताया, उनके कंधे में चोट लग गई थी और फिरोज शाह कोटला मैदान में अचानक ही उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। कुंबले तो उस समय खैर कप्तान थे। और तीसरे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने भी पहले ही बता दिया था, या बीसीसीआई ने उनके लिए 2 मैचों की सीरीज वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट तय की थी और उसमें उनका रिटायरमेंट प्लान किया गया और बहुत फन फेयर के साथ वो रिटायर हुए। बाकी ये जो लीजेंड्स है जिन्होंने 537 विकेट लिए, अश्विन या उसके पहले वीरेंद्र सहवाग ने कई बार कहा है इस बात को कि मैं मैदान पर रिटायर होना चाहता था, अगर मुझे बता देते सेलेक्टर्स की अब मेरी जगह नहीं बनती है तो मैं मैदान से रिटायर हो जाता। इसी तरह और भी बड़े, युवराज सिंह हो, हरभजन हो, इन सभी को आखिरी मैच खेलने का, और जैसे हम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में देखते हैं या अपने हमने सचिन को देखा जिस तरह विदाई दी गई गर्मजोशी के साथ, वो विदाई का मौका नहीं मिल पाता इन लीजेंड्स को। तो कमी क्या बोट्स में है, सेलेक्टर्स में है, मैनेजमेंट में है या प्लेयर्स में है? कहाँ आपको ये कमी दिखती है? देखिए, जिस चीज से अपन प्रेम करते हैं वो चीज को अपन छोड़ सकते हैं, उससे निवृत्त हो सकते हैं, ये अपन अपने जीते जी तो सोचना भी मुश्किल है। आपने जितने भी नाम याद दिलाए, सुनील गावस्कर से लेकर तो सब महेंद्र सिंह धोनी तक, सबका छोड़ना मतलब उन्होंने तब छोड़ा जब की आवाजें उठनी शुरू हो जाती हैं। मतलब वो अपने को समझ तभी आता है जबकि अपने दूसरे साथी खिलाड़ी जाने लग जाएं, निकाल दिए जाने लग जाएं और अपने को समझ आए कि ये जो तलवार लटक रही है ये अपनी गर्दन पे भी आएगी जल्दी। तो ये बहुत मुश्किल है और मैं इसको साधारण तौर पे नहीं देखता कि किसी को भी अपन अपने मरने का तय अपन कर सकते हैं कि मैं फलाना तारीख को मर जाऊंगा या इस टेस्ट श्रृंखला देखने के बाद मैं चला जाऊंगा, मैंने सबसे अच्छी श्रृंखला देखी है, या नहीं होता। और ये इसको एक मुद्दा भी नहीं बनाया जाना चाहिए कि खिलाड़ी अपना समय तय करे, नहीं वो तय कर सकता। अपन अपने जीवन का अंत कब करना है ये अपन तय नहीं कर सकते, इसलिए इस मुद्दे पे जाना ही नहीं चाहिए कि कौन अपनी हाइट पर, अपने खेल के सर्वश्रेष्ठ पर जा रहा है, कौन अपने खेल के ढलान पे जा रहा है। इस पचड़े में अपने को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपन नहीं तय कर सकते। वो अपने को भगवान ने जीवन दिया है तो अपन जीते रहने के लिए ही जीवन दिया है, अपन अपना अंत तय नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं इसको मुद्दे पे नहीं जाता, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि अगर जैसे अपने सामने अश्विन का जो उदाहरण है वो ये कि अश्विन को रुकना चाहिए था। उनका ये मतलब स्वयंभू फैसला है, निर्णय है। उनको टीम की कोई वो परवाह नहीं थी, उनको अपनी क्रिकेट की और अपने आत्मसम्मान की ज्यादा चिंता थी। तो उसमें जो अगर वो जाएंगे तो वो दुख से ही जाएंगे, रोष से ही जाएंगे, वो निराशा में ही जाएंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर अपने को किसी का भी निवृत्ति या रिटायरमेंट देखना है तो वो अपने को देखना चाहिए महेंद्र सिंह धोनी का, जिन्होंने ये समझ लिया था कि टेस्ट क्रिकेट अब मेरे बस की नहीं है, इसलिए टेस्ट क्रिकेट से पहले मैं छोड़ता हूं, फिर मैं एक दिवसीय, या अपन देखें तो रोहित और विराट का, उन दोनों ने तय किया कि हमको नहीं, जडेजा ने तय किया। तो ये ऐसे धीरे धीरे कदम तो अपन उठा सकते हैं कि अपन अब उम्र हो गई है, अपनी बूढ़े हो गए हैं अपन, तो अपन ये काम नहीं कर सकते हैं। अगर अपन ये काम करेंगे तो अपने को वो अपना अनुभव भी उन कामों में काम नहीं आने वाला है। इसलिए अश्विन का जाना जो है वो जाना तो है ही, कभी ना कभी उनको खेलना छोड़ना ही था, लेकिन कब छोड़ना है ये तय करना बहुत मुश्किल है। और ये या तो निराशा रोष में ही होता है या फिर बहुत समझदारी में हो तो आप धीरे धीरे ही छोड़ते हैं चीजें। इसलिए उनको ये सिडनी टेस्ट का इंतजार करना चाहिए था और उसमें उनको मौका मिलता और वो वहां अपनी अनाउंसमेंट कर सूचना सबको देते कि ये मेरा आखिरी टेस्ट है, तो उनका
बोर्ड और सब लोग सम्मान करते, लेकिन उन्होंने ये स्थिति छोड़ी नहीं। उन्होंने अपनी निराशा में, अपनी हड़बड़ी में ये अपना निर्णय ले लिया। अब ले लिया तो सबको साथ चलना ही है उसके। ये निर्णय तो अंत में भी वो 1 साल बाद भी लेते तो भी उन्हीं का होता। इसलिए इसमें मुझे कोई धक्का नहीं लगा, लेकिन मुझे ये लगा है कि अश्विन को अभी रुकना चाहिए था और सिडनी टेस्ट का इंतजार करना चाहिए था। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, आपने वो टीम मैन होने की बात की जो टीम मैन के लिए होना चाहिए कि आप इंडिविजुअल से ऊपर टीम को रखते हैं। लेकिन मैं बॉलर्स के प्रोस्पेक्ट से समझना चाहता हूं कि बॉलर्स को कई बार ऐसा लगता है कि अगर हमारी एक सीरीज खराब है या हमारा एक मैच खराब है तो आप हमें बेंच कर देते हो, आप हमें बैठा देते हो। बैट्समैन को आप 4-4, 5-5, 6-6 या पूरे सीजन उनके फेलियर को आप इग्नोर करते हो, क्योंकि जो कद है यार अश्विन का, वो विराट कोहली या रोहित शर्मा या केएल राहुल या दूसरे किसी भी बड़े बैट्समैन से कोई कम नहीं है। तो आप विराट कोहली को ड्रॉप करने की हिम्मत नहीं करते, आप उनको प्लेइंग 11 से बाहर करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन एक बॉलर को एक सीरीज जो अभी बांग्लादेश तक तो वो बहुत ही कमाल कर रहे थे और जो उनके रिकॉर्ड्स हैं इंडिया के लिए, 500 विकेट लेने वाले वो दूसरे बॉलर हैं और 50 से लेकर 500 विकेट तक का जो उनका सफर रहा है सबसे कम टेस्ट मैच में उन्होंने पूरा किया है और कई सीरीज उन्होंने जिताई है भारत को। भारत के सबसे बड़े मैच विनर्स जैसा आपने कहा है उनमें इनका नाम शुमार होता है। सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड इन्होंने जीते हैं और T20 और वनडे की टीम से पहले ही बाहर हो चुके थे। बड़ा इनका अचीवमेंट है। तो बॉलर्स को कई बार ये तकलीफ भी होती है। मैं बॉलर्स के नजरिए से समझना चाहूंगा, शायद जो उनका फ्रस्ट्रेशन था, शायद उनको जो रिटायरमेंट की जल्दी हुई मिड सीरीज में वो इसीलिए हुई क्योंकि जडेजा ने भी विकेट नहीं लिए, विकेट वॉशिंगटन सुंदर ने भी नहीं लिए। तो आप अकेले अश्विन को बार बार बेंच कर देते हो, नए लोगों पर आप इतना भरोसा दिखा रहे हो, बैट्समैन को आप बाहर करते नहीं हो, तो ये क्या कुछ अन्याय है बॉलर्स के साथ? देखिए, ये इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि अपन 3 टेस्ट न्यूजीलैंड से घर में हारे और हारने के बाद भी वो अश्विन टीम में हैं और ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तो ये भी एक वो है, उनको कोई ड्रॉप तो नहीं किया गया, उनको कोई उनका सम्मान में कमी तो नहीं हुई। ये वहां खेलकर आपको जो घर के बाहर की पिच है उनमें जो रोल है, वहां पे 3 स्पिनर तो नहीं खिलाए जा सकते थे, 2 भी नहीं खिलाए जा सकते थे, एक ही स्पिनर खेलना था। और ये ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा, हर बार देखा गया है कि वो एक ही स्पिनर वहां पे खेलता था ऑस्ट्रेलिया में और 3 मीडियम पेसर खेलते हैं। तो उसके नाते हर बार अश्विन ही खेले, इसका निर्णय तो टीम लेगी ना। इसका निर्णय तो पिच देखकर कप्तान, कोच और सीनियर खिलाड़ी लेंगे, उनमें अश्विन भी हैं। और मैं ये स्पिनर के हिसाब से आपने ये माना है, मैं ये मानता हूं बिल्कुल कि स्पिनर जैसे जैसे उम्र दराज होते जाते हैं उनका अनुभव बढ़ता जाता है और वो ओल्ड वाइन की तरह माने जाते हैं। इसलिए उनको अश्विन को ऑस्ट्रेलिया लेकर गए और उनको खेलना था, लेकिन उन्हीं पिच पर 2 स्पिनर या 1 स्पिनर अश्विन को खिलाया जा सकता था जिन पर स्पिन को मदद मिले, यानी कि मेलबर्न और सिडनी। और पर्थ का पिच तो माना जाता है कि वो तेज गेंदबाजों के लिए ही है, इसलिए भारतीय टीम ने यह तय किया था कि हम अपनी बल्लेबाजी को लंबा करेंगे और उसके लिए सुंदर को खिलाया। अब इसी काम के लिए अश्विन को पिंक बॉल टेस्ट खिलाया था, तो वहां पर वो बल्लेबाजी में उतना कुछ नहीं कर पाए, गेंदबाजी में भी नहीं कर पाए ज्यादा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उनको अब ये टीम ने सोचा कि जडेजा को भी ऐसे बल्लेबाज देख लिया जाए, तो बल्लेबाजी के लिए तीसरे टेस्ट में जडेजा को खिलाया। तो इसमें कोई सम्मान की कमी कहीं नहीं दिख रही है और उनको ये रुकना चाहिए था कि मेलबर्न और सिडनी में मैं खेलूं और वो पक्का खेलते, वहां 2 स्पिनर सिडनी में खिलाए जा सकते थे। तो इसको सिर्फ गेंदबाजों के एंगल से नहीं देखा जाए, सिर्फ
आप ये देखो कि जडेजा भी उतने ही बड़े खिलाड़ी थे, वो भी पर्थ टेस्ट में बाहर बैठे और उनकी जगह एक छोटा उनकी उम्र से बहुत छोटा खिलाड़ी को खिलाया गया। तो ये टीम मैनेजमेंट का फैसला होता है। इसमें आप या तो टीम के साथ चलते हैं या आप अपने स्वयंभू विचार में अपने को अलग थलग रखने की अपने को आदत डाल लेते हैं कि नहीं, मैं अगर ऑस्ट्रेलिया गया हूं तो मुझे खेलना ही है। और हो सकता है कि अश्विन के मन में ये भावना रही हो कि मैं इतना सीनियर सम्माननीय खिलाड़ी हूं और मैं बाहर बैठा हूं तो बाकी खिलाड़ी क्या सोचेंगे। तो ये उनका अपना नजरिया है चीजें देखने का। लेकिन हाँ, अपन सब में ईगो होती है, अपन सब में अपने अपने स्थितियों को देखने का तरीका नजरिया होता है। उसमें अश्विन को लगा कि नहीं, अब मैं नहीं खेलूं। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि टीम मैनेजमेंट भी, कोच भी, कप्तान भी, सबने उनको बोला होगा कि अभी रुक जाओ और मेलबर्न और सिडनी टेस्ट देख लो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। रोहित शर्मा तो लग रहा था कि वो कोई अपराध बोध से ग्रसित हैं कि कहीं कप्तान ने उनको आउट तो नहीं कर दिया। और बिल्कुल आपने बहुत बड़ी बात की है कि इंडिविजुअल ग्लोरी से बढ़कर टीम गेम है क्रिकेट। और आप भारत के लिए खेल रहे हैं, आप केवल अपने रिकॉर्ड्स के लिए, अपने नाम के लिए, अपने रुतबे के लिए नहीं खेल रहे हैं। और किसी भी खिलाड़ी को बेंच किया जा सकता है, अहम के लिए या अपने अहम के लिए भी नहीं। जी, अपने अहंकार के लिए भी आप नहीं खेल रहे। तो बहुत बड़ी बात आपने बताई है। और मैं तो जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो मेरी सोच और नजरिया अलग था। मैं इनके इमोशंस को देख रहा था। अश्विन साहब जिस तरह इमोशनल हो गए, उनके आंसू भी गिर रहे थे। और मुझे लग रहा था कि ये भी उसी तरीके से विदा हो जैसे बड़े बड़े लीजेंड्स को हम विदा होते हुए देखते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल एक नए नजरिए, मेरे को भी सोच मुझे अब लग रहा है प्रोग्राम खत्म करते करते आपसे बात करके कि ये बिल्कुल एक ऐसी सोच है, जब आपको टीम में आप खेलते हैं तो अपने से आगे आपको टीम को रखना होगा। तो सर बहुत शुक्रिया आपका। अश्विन साहब को बधाई आगे के जीवन के लिए। आईपीएल वो खेलते रहेंगे। बिल्कुल। और सभी और वात्सल्य जी, उन्होंने कहा है कि वो खेलते रहेंगे और खेलते रहेंगे, नहीं तो वो खेल से किसी न किसी तरह जुड़े रहेंगे। वो अच्छे कोच बन सकते हैं क्योंकि वो बोलते बहुत अच्छा है। उनकी जो पटुता है, जो कन्वर्सेशन है, वो उनको बहुत अच्छा कोच भी बना सकती है। तो वो पूरी संभावना है कि वो जल्दी भारतीय टीम के स्पिन कोच भी हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और होना ही चाहिए। और आपने तो एक बार उनको आइंस्टीन बताया था, क्रिकेट का आइंस्टीन। मुझे याद है हमारे प्रोग्राम में बताया था। तो बहुत ही हाई स्पिरिट के साथ लोग उनको याद करेंगे। सर आपने हमें वक्त दिया, इतनी अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। सभी देखने वालों का भी आभार। नमस्कार। आपको बहुत धन्यवाद और देखने सुनने वालों को सादर नमस्कार।